सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 329 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। सुने, सुनाए और पढ़ें। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवासहि गौने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरोमणि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामनी जाई। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किम कहि जात मोद मन जेता। प्रात किया करि गे गुर पाहि, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमेय जनु बोरी। तुम्हरी के पास सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु देनु सब भात बनाई। सुन गुर करे महिपाल बड़ाई, पुन पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला भेजा। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीक जाबाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशिक आदि तपशील। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी शेष मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष वरधेनु मंगाए, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महीप महि देवन दीनी। करत विनय बहुविध नर नाहु, लहो आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाये अशेष महेश आनंदा,
लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए इस पंदन, दिए बूझ रुच रवि कुल कंदन, दिए बूझ रुच रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। पाए अशेष महेश आनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्पंदन, दिए बूझ रुच रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। यह विध राम विवाह छाहू, सकह न बरन सहस मुख जाहू। वे सब गुणगान गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस मुख हैं और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बार बार कौशिक चरण शीस नायक हराओ। ये सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसारूं। बार बार विश्वामित्र जी के चरण में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु शील कर तूते, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरू अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाए, कहा विदेह ने पै समझाए। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सताजन जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहा यशुदेहु, यद्यप छाड़ न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जय जीव शेष तिन नाये। यद्यप आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव। भये प्रेम बस सचिव सुने, विप्र सभा सदराव। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्वासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु सांझ सरस जय सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सजा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराते, ता ता सिद्ध चला बहुभांति।
विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसा अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रत सहस पचीसा, सकल सांवरे नख अर सीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाकर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाए पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरे भर जाना, महिषी धेन वस विधुनाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरी रात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दायज अमित न सके कहे, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा तोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी या सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर ले, दे अशेष सिखावन दे। हो यों संतत पियहि प्यारे, चिरुहि बात अशेष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लख आयस अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखे सयानी, नारी धर्म सिख वै मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर शकल कुंवर समझाए, रानी ने बार बार उरलाए। बहुर बहुर बेटे महतारे, कहे बिरंच रचिकत नारी। आदर के साथ साथ पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, ब्रह्मा ने इसी जात को क्यों रचा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल के। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेत। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभय सुहाए, नगर नार नर देखन धाये। को कह चलन चाहत यह आजो, कीन विदेह विदा कर साजो। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है, आज ये जाना चाहते हैं, विदेह के विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भर रूप निहारे, प्रिय पाहुने भूप सुत चारे। को जाने कह सकत सयानी,
नयन अतिथ कीने विदयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हर पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभाउर धरहु, निज मन फन मूरत मन करहूँ। यही विधि सब नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।